हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको HPCL ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट 2026 के लिए स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना बिल्कुल सिंपल और इजी तरीके से बताऊंगा। सबसे पहले अपना ब्राउजर ओपन करें और हिंदुस्तान पेट्रोलियम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। होम पेज पर ऊपर मेन्यू में करियर्स ऑप्शन पर क्लिक करें। करियर्स के अंदर जॉब ओपनिंग्स सिलेक्ट करें। अब आप आर करंट ओपनिंग्स पेज पर पहुंच जाएंगे। यहां रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स 2026 लिंक ढूंढकर उस पर क्लिक करें। यहां डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट का PDF लिंक मिलेगा, उसको ओपन करो। नोटिफिकेशन के अंदर सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स ध्यान से चेक करो। ऑनलाइन एप्लीकेशन 25 फरवरी 2026 से स्टार्ट हो रही है। लास्ट डेट 25 मार्च 2026 है। उसके बाद अप्लाई नहीं कर पाओगे। नीचे स्क्रॉल करके फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स दोनों के सेक्शंस ध्यान से देख लो। अप्लाई करने से पहले एलिजिबिलिटी, वैकेंसी, एज लिमिट और क्वालिफिकेशन सब क्लियरली समझ लो, बिना पढ़े फॉर्म मत भरो। सब पढ़ने के बाद वापस आर करंट ओपनिंग्स पेज पर जाकर क्लिक हियर टू अप्लाई पर क्लिक करो। उसके बाद साइन इन पेज खुल जाएगा। अगर पहले से रजिस्टर्ड हो तो अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालो। स्क्रीन पर जो कैप्चा दिख रहा है वो टाइप करो और साइन इन पर क्लिक करो। अगर नया अकाउंट बनाना है तो साइन अप फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करो। फिर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स वाला पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले फर्स्ट नेम लिखो और कंफर्म करो, स्पेलिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर मिडल नेम है तो वो भी सेम स्पेलिंग के साथ भरो और कंफर्म करो। लास्ट नेम डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से भरो और दोबारा कंफर्म करो। जो नाम आधार या ID प्रूफ में है बिल्कुल वही नाम यहाँ लिखना है। नाम में थोड़ा सा भी डिफरेंस हुआ तो एग्जाम या इंटरव्यू के टाइम रिजेक्ट भी हो सकता है। अब अपना मोबाइल नंबर डालो और कंफर्म करो। जो नंबर दे रहे हो वो एक्टिव होना चाहिए क्योंकि सारी अपडेट्स इसी पर आएंगी। अपना ईमेल ID लिखो और दोबारा कंफर्म करो। उसके बाद क्लिक टू वेरीफाई ईमेल बटन पर क्लिक करो। ईमेल पर OTP आएगा जिसे डालकर वेरिफिकेशन कंप्लीट करना होगा। जो OTP मेल में आया है उसको एंटर करके वेरीफाई करो। इमेज में जो कैरेक्टर्स दिख रहे हैं उनको सही से टाइप करो। सब डिटेल्स भरने के बाद रजिस्टर पर क्लिक कर दो। रजिस्ट्रेशन के बाद अपना ईमेल इनबॉक्स चेक करो। HPCL की तरफ से पासवर्ड वाला मेल आएगा। फिर से साइन इन पेज पर जाकर ईमेल ID और मेल में मिला पासवर्ड डालो। कैप्चा भरकर साइन इन कर दो। लॉगिन के बाद एक और वेरिफिकेशन पेज खुलेगा जहां ईमेल पर भेजा गया OTP मांगा जाएगा। OTP डालकर वेरीफाई OTP पर क्लिक करो। अब आप एक्टिव एडवर्टाइजमेंट्स पेज पर पहुंच जाएंगे। यहां आपको अलग अलग रोल्स की लिस्ट दिखेगी। बस जो रोल आप अप्लाई करना चाहते हो उसको सिलेक्ट करो और उसके पास वेल ग्रीन क्लिक हियर टू अप्लाई बटन पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन पेज खुल जाएगा जहां आप अपनी डिटेल्स फिल करना स्टार्ट कर सकते हो। रोल सिलेक्ट करने के बाद पर्सनल डिटेल्स सेक्शन खुल जाएगा। अपना नेम बिल्कुल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से डालें। अपना फादर्स या स्पाउस का नेम और मदर का नेम डालें। अपनी कास्ट कम्युनिटी और कैटेगरी फिल करें। अपना जेंडर सिलेक्ट करें। अगर आपको बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो हाँ सिलेक्ट करें और डिसेबिलिटी परसेंटेज और UDI डालें। अगर नहीं है तो नो सिलेक्ट करें। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो हाँ सिलेक्ट करें, वरना नो सिलेक्ट करें।
अगर आप 1 अक्टूबर 1980 से 31 दिसंबर 1989 के बीच जेके के डोमिसाइल्ड द तो हाँ सिलेक्ट करें, वरना नो सिलेक्ट करें। अपनी डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ एंटर करें। अपनी रिलीजन, पैन नंबर और आधार नंबर डालें। आईडी प्रूफ का टाइप सिलेक्ट करें और आईडी प्रूफ नंबर डालें। अपनी सिटीजनशिप चेकबॉक्स में इंडियन सिलेक्ट करें। अपना मैरिटल स्टेटस डालें। अगर आप एचपीसीएल के एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई है तो हाँ सिलेक्ट करें और एम्प्लॉई नंबर डालें, वरना नो सिलेक्ट करें। अगर आपने एचपीसीएल में गैट के रूप में काम किया है तो हाँ सिलेक्ट करें और गैट नंबर डालें, वरना नो सिलेक्ट करें। अपनी अप्रेंटिसशिप का फ्रॉम डेट और टू डेट डालें अगर एप्लीकेबल हो, वरना ब्लैंक छोड़ दे। एप्लीकेशन फी इंटीमेशन चार्जेस ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी आपकी कास्ट और कैटेगरी के हिसाब से। आखिर में वैलिडेट योर डिटेल्स पर क्लिक करें। आपको एक और स्क्रीन पर रीडायरेक्ट किया जाएगा, फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़े। पर्सनल डिटेल्स सेक्शन कंप्लीट करने के बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स टैब खुल जाएगा। यहां अपनी एड्रेस डिटेल्स भरना शुरू करें। एड्रेस 1 में अपना हाउस फ्लैट ब्लॉक नंबर डालें। एड्रेस 2 में अपना अपार्टमेंट कॉलोनी रोड एरिया डालें। एड्रेस 3 में अपना सिटी डालें। हर एड्रेस लाइन में मैक्सिमम 30 कैरेक्टर्स की लिमिट है, इसलिए अपनी टेक्स्ट को उस हिसाब से एंटर करें। जैसे ही आप अपना पिन कोड डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट फील्ड्स अपने आप भर जाएंगी। नीचे स्क्रॉल करके नेटिव एड्रेस सेक्शन में अपना नेटिव स्टेट और डिस्ट्रिक्ट फिल करें। प्रेफर्ड सेंटर फॉर रिटन टेस्ट सेक्शन में अपनी सुविधा के हिसाब से 3 सेंटर सिलेक्ट करें। एचपीसीएल कोशिश करेगा कि आपको वही सेंटर मिले, लेकिन याद रखें कि सेंटर चेंज करने का अधिकार एचपीसीएल के पास है। सब डिटेल्स भरने के बाद नीचे दिए गए वैलिडेट योर डिटेल्स बटन पर क्लिक करें ताकि आप नेक्स्ट स्टेप पर जा सके। अब हम क्वालिफिकेशन डिटेल्स टैब पर चलेंगे। अपनी क्वालिफाइंग डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट से शुरू करें। ड्यूरेशन, मार्क्स, परसेंटेज और ज्वाइनिंग और पासिंग डेट ध्यान से सही भरे। अगर आपकी डिग्री में परसेंटेज मार्क्स नहीं दिए गए हैं, जैसे पास फेल या ग्रेड सिस्टम है, तो मार्क्स कॉलम में 0 एंटर करें। एडिशनल इंफॉर्मेशन सेक्शन में अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो ड्रॉप डाउन से सही ऑप्शन सिलेक्ट करें। अगर फाइनल ईयर में नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट करें। फ्रेशर्स के लिए यहां लिस्ट ऑफ एडिशनल प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस और मेजर प्रोजेक्ट्स का एक अलग सेक्शन दिया गया है। यहां अपने मेजर प्रोजेक्ट्स के बारे में मैक्सिमम 1000 कैरेक्टर्स में लिखे ताकि आप अपना एकेडमिक वर्क हाईलाइट कर सके। सारी क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरने के बाद नेक्स्ट टैब पर जाने से पहले वैलिडेट योर डिटेल्स पर क्लिक करें। वैलिडेट योर डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद सिस्टम आपको नेक्स्ट स्क्रीन पर रीडायरेक्ट कर देगा। रीडायरेक्ट होने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़े। अगला सेक्शन खुलेगा ट्रेनिंग और इंटर्नशिप डिटेल्स का। अगर आपके पास कोई ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है तो इंडस्ट्री, सेक्टर, डेजिग्नेशन, एरियाज रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्रॉम डेट टू डेट और रिम्यूनरेशन फिल करें। अगर आपने इंटर्नशिप्स की है तो इंडस्ट्री, सेक्टर, डेजिग्नेशन, एरियाज रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्रॉम डेट टू डेट और रिम्यूनरेशन फिल करें। अगला सेक्शन है पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कॉलेज क्लब्स कमिटीज के लिए। अगर एप्लीकेबल हो तो इंस्टीट्यूट नेम, डेजिग्नेशन, एरियाज रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्रॉम डेट और टू डेट फिल करें। अगला सेक्शन है सर्टिफिकेशंस। अगर सर्टिफिकेट्स है तो सर्टिफिकेट नेम, इशूड बाय, एनरोलमेंट डेट और कंप्लीशन डेट फिल करें। अगला सेक्शन है एडिशनल प्रोफेशनल अचीवमेंट्स।
यहाँ अपने अचीवमेंट्स फिल करें, जैसे अवार्ड्स, रिकॉग्निशंस या किसी स्पेशल अकॉम्प्लिशमेंट को मेंशन करें। अगला सेक्शन है की प्रोजेक्ट्स। अगर एप्लीकेबल हो तो इंडस्ट्री, इंस्टीट्यूट नेम, टॉपिक, अबाउट, फ्रॉम डेट और टू डेट फिल करें। अगला सेक्शन है हॉबीज। यहाँ अपनी हॉबीज फिल करें। इन सब सेक्शंस को कंप्लीट करने के बाद वैलिडेट योर डिटेल्स पर क्लिक करें ताकि आप आगे बढ़ सके। वैलिडेट योर डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद सिस्टम आपको नेक्स्ट स्क्रीन पर रीडायरेक्ट कर देगा। रीडायरेक्ट होने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़े। अगला सेक्शन खुलेगा बैंकिंग डिटेल्स का। बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड बिल्कुल सही डाले। सावधान रहे, आपको डिक्लेयर करना होगा कि डिटेल्स सही है, क्योंकि गलत इंफॉर्मेशन डीन पर HPCL की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अगला सेक्शन है फोटो रिज्यूम अपलोड्स। अपना रिज्यूम PDF फॉर्मेट में 5 मेगाबाइट्स से कम में अपलोड करें। रिज्यूम में अपनी क्वालिफिकेशंस, ट्रेनिंग, प्रोजेक्ट्स और अचीवमेंट्स क्लियरली मेंशन करें। अपनी पासपोर्ट साइज फोटो JPEG फॉर्मेट में 200 किलोबाइट्स से कम अपलोड करें। फोटो में कम से कम 80% चेहरा विजिबल होना चाहिए और बैकग्राउंड क्लीन हो। अपनी सिग्नेचर JPEG फॉर्मेट में 200 किलोबाइट्स से कम अपलोड करें। सिग्नेचर क्लियरली विजिबल होना चाहिए और अलॉटेड स्पेस के अंदर फिट हो। इन सब अपलोड्स के बाद वैलिडेट योर डिटेल्स पर क्लिक करें। वहां सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आप फाइनल सबमिशन सेक्शन पर जा सकते हैं। सारे सेक्शंस कंप्लीट करने और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आप फाइनल सबमिशन पेज पर पहुंच जाएंगे। एक बार फिर से ध्यान से अपनी सारी डिटेल्स चेक करें। सब चेक करने के बाद 4 चेक बॉक्सेस को टिक करें, जिसे आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि दी हुई इंफॉर्मेशन सही और एक्यूरेट है। चेक बॉक्सेस टिक करने के बाद फाइनल सबमिट पर क्लिक करें और अपना एप्लीकेशन कंप्लीट करें। फाइनल सबमिट पर क्लिक करने के बाद स्क्रीन पर एक कंफर्मेशन मैसेज दिखाई देगा। आपको ईमेल के थ्रू भी सक्सेसफुल सबमिशन की कंफर्मेशन मिलेगी। आपका एप्लीकेशन नंबर स्क्रीन पर दिखेगा। इसको फ्यूचर रेफरेंस के लिए नोट कर लें। अगला स्टेप है एप्लीकेशन फी या इंटीमेशन चार्जेस का पेमेंट करना। पेमेंट पेज पर आपका फी अमाउंट दिखाई देगा। पेमेंट प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए क्लिक टू पे पर क्लिक करें। अपनी सुविधा के हिसाब से पेमेंट मोड सिलेक्ट करें, जैसे नेट बैंकिंग, डेबिट क्रेडिट कार्ड या UPI, और ट्रांजैक्शन ध्यान से कंप्लीट करें। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद स्क्रीन पर पेमेंट कंफर्मेशन दिखेगी और आपको ईमेल भी मिलेगी। बस इतना ही। आपने HPCL ऑफिसर्स 2026 के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। इंश्योर करें कि आप अपना एप्लीकेशन नंबर, सबमिशन कंफर्मेशन और पेमेंट रिसीप्ट सेफ जगह पर सेव कर लें। एक बार फिर सब डिटेल्स चेक करें और फ्यूचर स्टेप्स जैसे सिलेक्शन प्रोसेस या इंटरव्यू के लिए डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें। अगर आपको ये गाइड हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको और गवर्नमेंट जॉब्स और रिक्रूटमेंट अपडेट्स मिलते रहे। आपके एप्लीकेशन के लिए गुड लक और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहे।